हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी एंड आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। कार्ड नंबर 1 है डू टू रोमांस एंड कार्ड नंबर 2 इज द टेम्पल पाथ। देख लीजिए कौन सा कार्ड आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आप चूज कर लीजिए। यह है कार्ड नंबर 1 और पाइल नंबर 1। दिस इज पाइल नंबर 2 और कार्ड नंबर 2। ओके, देख लीजिए कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आप चूज कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने पायल 1 या कार्ड 1 या फिर डोर टू रोमांस को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो सबसे पहले हम आपके रिश्ते की करंट एनर्जी देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी इस वक्त क्या है। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो में भी दिख रहा होगा। उसके अलावा गाइस, मेरे चैनल के नेम से डीपी को भी लाइक ये लोग कॉपी कर रहे हैं एंड कुछ फेक आईडीज़ वगैरह बनाकर दूसरे नंबर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन पे रिप्लाईज में जा जाकर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कभी भी अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमेंट सेक्शन में शेयर नहीं करती। अगर आपको रीच आउट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आप उसी से ही रीच आउट कीजिए, ना कि कोई आपको अगर रिप्लाई दे रहा है या फिर कोई दूसरा नंबर आपको मिल रहा है तो काइंडली इग्नोर इट, बिकॉज वो फेक आईडीज़ हैं। बिल्कुल वो लोग चैनल का नाम वगैरह कॉपी कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह कॉपी कर रहे हैं एंड ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि हम लोग ही आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जो है इन सारे फ्रॉड से बचना है। मैंने पोस्ट भी डाला हुआ है, बहुत बार मैं डाल रही हूँ एंड सो जितना हो सके उतना आप लोग जो है इन तरीके के रिप्लाईज़ को इग्नोर कीजिए। ओके, ये लोग जो है फेक आईडी है और प्रिटेंड करेंगे ये लोग कि ये आप लोगों को रीडिंग देंगे एंड देन जब आप इनको रीच आउट करोगे, कांटेक्ट करोगे तो ये 5,000 10,000 रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि 5,000 10,000 रुपये दो और रीडिंग करवाओ। तो ये सब फेक आईडीज़ हैं, आप लोगों को बार बार मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, तो इन सब से आपको बचना है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि करंट एनर्जीज क्या है आप दोनों की रिलेशनशिप की। ओके, कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास। देखिए 3 + 3 6, कॉन्ट्रैक्ट 6। वाह, द नंबर ऑफ लव। ओके, और भी कार्ड्स हम देखते हैं। इन यांग, 2 2 3 3। वाह, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, सो गाइज, आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज मुझे ये दिख रही है कि आप दोनों ही जो है एक दूसरे को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो है एक दूसरे के अंदर जो है बैलेंस बनाना चाहते हो और आप लोग अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हो इस कनेक्शन में भी। अगर आप हो भी या नहीं भी हो इस वक्त, तो आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को नियंत्रित करने में है, बैलेंस करने में है। और आपकी जो पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, अपने अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे के लाइफ में, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों जो है अटैच्ड हो, अटैचमेंट बहुत हाई है यहाँ पर एक दूसरे को लेकर एंड आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हो। आपके पर्सन के साथ अगर आपकी सेपरेशन हो चुकी है तो ये पर्सन मूव ऑन नहीं हुए हैं आपसे, ये अभी भी वहीं पर है जहाँ पर आप हो। एंड मुझे यहाँ पर करंट एनर्जीज दिख रही है कि पहले से बहुत हीलिंग आई है, पहले से चीज़ें सुधर रही हैं। हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन चीज़ें आप दोनों की रिलेशनशिप में सुधर रही है, ठीक हो रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ने के कगार पर है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है वो अच्छी ही है।
आपके ज़्यादातर आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपके साथ जो है कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऑफिशियल कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे शादी करना चाह रहे हो या फिर कमिटमेंट देना चाह रहे हो, एंड आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। एंड आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर फ्यूचर देख रहे हो। इस वक्त मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आप दोनों के जो है चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बैलेंस आ रहे हैं, बिकॉज आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। कभी कंपैटिबिलिटी फील नहीं होता आप दोनों को, बट येट आप दोनों की जो सोल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती है और आप दोनों जो हो अभी भी एक दूसरे पर ही रुके हुए हो, स्टक हो। तो ऐसी करंट एनर्जीज मुझे दिख रही है, बट मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का जो फोकस है वो अल्टीमेट पीस एंड हैप्पीनेस में है। एंड आप दोनों जो हो वो हैप्पीनेस एंड पीस एक दूसरे के साथ ही खोज पाते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो है अपने अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे का साथ वापस चाहते हो एंड चीज़ों को फर्दर मूव करवाना चाहते हो। तो ऐसी आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको हो सकता है कि फील ना हो, आपको ऐसा लगे कि कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, बट ट्रस्ट मी यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के सोल्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अलाइन हुई है, पहले से बेहतर हुई है और भी बेहतर हो रही है। ओके, एंड आपके जो पर्सन है वो मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि रियलाइजेशन के मोड पर हैं, जहाँ पर हो सकता है पहले इस पर्सन को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो है बहुत अच्छा एक कनेक्शन है आप दोनों का, जिसे उन्हें लेट गो नहीं करना चाहिए या फिर उन्हें जो है उससे दूर नहीं जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का भी इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है आपसे दूर रहकर। ओके ओके ओके, एंड किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की रिकन्सिलिएशन हो चुकी है ऑलरेडी, आप दोनों की रिलेशनशिप की, या फिर आप दोनों हैप्पीली रिलेशनशिप में हो एंड आप आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर लाइफ टाइम बिताने के बारे में सोच रहे हैं। आपका जो है ये सोच रहे हैं कि इनको जो है अब आपके साथ ही लाइफ टाइम बिताना है, चाहे पास में जो भी चीज़ें हुई हों। तो फॉर सम ऑफ यू मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, या तो यूनियन अभी भी है या फिर यूनियन हो चुकी है, एंड अब आप लोग जो है एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सारी कठिनाइयों को पार करके अब आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो बैलेंस के साथ। ओके, तो ये भी एनर्जी हो सकती है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हमारे पास है यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, और भी कार्ड्स देखते हैं। फायर साइन भी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो ज़्यादा है यहाँ पर, लिब्रा है यहाँ पर ज़्यादा। ओके, और भी कार्ड्स हम देखेंगे। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा ही डबल नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए, रिपीटेटिव नंबर्स हो सकते हैं, एंजेलिक नंबर्स आपको बहुत दिखते हों और ये कहीं ना कहीं आपको गाइड करते हैं आपके कनेक्शन में भी। सोल कनेक्शन है आप दोनों का, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों हो सकते हो, फॉर सम ऑफ यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइव ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। तो हमारे पास है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, टॉरस स्पेशली है, सारे साइंस है गाइस यहाँ पर। ओके, और एक कार्ड हम देखेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से हमारे पास है द हैंग्ड मैन। ओके, सो बहुत लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, उनके अंदर बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशन की सुनने लगे हैं एंड अब जो है आपके साथ जो है चीज़ें बढ़ा रहे हैं। बिकॉज अभी मुझे करंट एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जितना आपसे दूर है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो इस पर्सन की जो बर्डन्स है लाइफ की वो बढ़ती जा रही है, इनके जो गिल्ट है लाइफ की वो बढ़ते जा रहे हैं, इनके अंदर प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा कि आपके साथ कुछ फॉरवर्ड आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि इनको बढ़ाना है
और अब ये जो इंसान है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है पास्ट में कहीं आपने भी पेन झेला है इस कनेक्शन में, तो आपके पर्सन ने भी झेला है, दोनों ने ही कहीं ना कहीं पर पेन झेला हुआ है एक दूसरे को लेकर। एंड आपके जो पर्सन है बिल्कुल इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, सैड है आपके बगैर, ठीक है। आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, नई शुरुआत ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप अब इमोशनली उनके लिए फील नहीं कर रहे हो, या फिर आप जो हो अवेलेबल नहीं हो अब उनके लिए, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा है कि आप वहीं पर हो अभी भी, ओके। एंड अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में थे तो ये थर्ड पार्टी से निकल के आ रहे हैं। अगर बीच में कोई फैमिली थी या कोई और कनेक्शन था या फिर कोई भी सिचुएशन थे, तो उस थर्ड पार्टी को ये इंसान हटाकर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी थी लेकिन वो थर्ड पार्टी निकल चुकी है और इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेला है। मुझे दिख रहा है हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत हर्ट किया है रिसेंट डेज में, और जिसकी वजह से इन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि कौन अपना है और कौन पराया, ओके। एंड विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द हेरोफेंट मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली इंसान जो है एक प्रॉपर डिसीजन तक पहुंच चुके हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं। अगर ये पहले कमिटमेंट से भागते थे या फिर नहीं चाहते थे कि ये कुछ सीरियस नोट पर आपके साथ आगे बढ़ाए, तो अब ये चाहते हैं कि सीरियस नोट पर आपके साथ चीज़ों को प्रोसीड करें, आपके साथ कम्युनिकेशन करें, आपके साथ चीज़ों को ठीक करें और आप दोनों के कनेक्शन में चार्ज लें। हो सकता है ये पर्सन अपने तरफ से कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालते थे, ठीक है, कुछ भी एक्शंस नहीं लेते थे, कुछ भी डिसीजंस ये लेते नहीं थे, जैसा चल रहा था वैसे चलाते थे। तो अब ये इंसान जो है एफर्ट्स डालना चाहते हैं। गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स, ओके, आई लिटरली कांट हेल्प इट। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली इंसान जो है आपके साथ अब स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ जो है लाइफ बिताने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच की कनेक्शन ख़राब हो गई थी, फ्रेंडशिप थी वो ख़राब हो गई थी, तो उस चीज़ को ये इंसान जो है फिर से ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से वो पास्ट की चीज़ों को वापस पाना चाहते हैं। पहले की तरह जो इमोशंस थे, जो प्यार था, जो स्टेबिलिटी थी, जो एक सपोर्टिव वाली एनर्जी थी एक दूसरे को लेकर, वो चीज़ को ये इंसान आपके साथ वापस चाहते हैं। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आया है पहले से, एंड अब ये इंसान आपकी तरफ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है कि पहले ये इंसान श्योर नहीं थे या फिर इनको कुछ डाउट्स थे और थर्ड पार्टी भी थी। अब इनका करियर, फाइनेंसेस, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। तो अब जो है ये इंसान आपको कमिट करना चाहते हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको जो है अपने तरफ से स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे, इनको जो है खड़ा रहना पड़ेगा, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। तो इस पर्सन को अब ऐसी फीलिंग हो रही है, पहले शायद इनको लग रहा था कि इनको कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा और रिलेशनशिप चलता जाएगा, बट हो सकता है कि अब आपने जो है अपनी एनर्जी ले ली है वापस, या फिर आप जो है अब कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं हो, बिकॉज आप देखना चाहते हो कि ये रियल में प्यार है भी या नहीं, और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये प्यार है तो यही पर्सन आगे से आके सब कुछ करेंगे। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की करंट एनर्जीज ये है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग्स करें, ये पास्ट को भुला दें, क्योंकि कुछ ना कुछ पेन इन्होंने झेला हुआ है। हो सकता है कि अभी भी ये स्ट्रगल करें लाइफ में, या फिर थर्ड पार्टी से इन्हें धोखा मिला हुआ है, या फिर इनको थर्ड पार्टी ने हर्ट किया हुआ है, या फिर इनको एटलीस्ट रियलाइजेशन हुआ है कि ये जो करते हुए आ रहे थे अब तक, वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को करके आ रहे थे, ओके। बिकॉज मुझे यहाँ पर द हैंगमैन से नज़र भी आ रहा है कि इंसान जो है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। हो सकता है कि इनको तरह तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, इनको तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो है मजबूर हो रहे हैं आपके बारे में सोचने के लिए, आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। और रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हाई है यहाँ पर। मुझे दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत पैशनेट हो, एक दूसरे को लेकर फैंटेसाइज करते हो, एंड बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। एंड आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ यहाँ पर है जो आप लेट गो नहीं कर पाते हो, इस पर्सन को अपने लाइफ से पूरी तरीके से निकाल नहीं पाते हो चाहकर भी। सबसे पहले है हमारे पास, प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वांट दैट टू। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे बात करो एटलीस्ट। हो सकता है कि इन्होंने आपको मैसेज किया हुआ है, या फिर कुछ भी हुआ है, लेकिन आप हो सकता है कि उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उन्हें रीच आउट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड ये इंसान फील कर रहे हैं इस वक्त, और ये आपसे बात करना चाहते हैं। फिर आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड अ लिटिल बिट। तो ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपने बोला हुआ है कि या तो कमिटमेंट दो, या तो शादी करो, या फिर रहने दो, एंड ये पर्सन हिचकिचाते हैं, फैमिली से डरते हैं, और कहीं ना कहीं अभी अपने फैमिली से ये इंसान बात भी करना चाहते हैं। एटलीस्ट अपने फैमिली को ये इंसान
इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ऑलरेडी आपके लिए कुछ फील करते हैं, आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, लेकिन डरते हैं एक्सप्रेस करने से। फिर है माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर इट स्टिल नाउ। तो मुझे लग रहा है कि इनके पास्ट की मेमोरीज़ की वजह से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आप दोनों की कनेक्शन में भी बहुत ब्लॉकेजेस आए। ये इन्होंने जज किया होगा, कंपैरिजन इन्होंने किया होगा, लेकिन अब जो है उनकी एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है, हीलिंग आ रही है, ठीक है। और अब जो है इंसान के अंदर थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहे हैं। फिर आई मिस यू एवरी डे, आई कांट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, आई कांट हैव पीस विदाउट यू। तो हो सकता है इंसान परेशान रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि बर्डन हो जाते हैं जब भी सोचते हैं कि क्यों चीज़ें स्टैग्नेंट है आप दोनों के बीच में। हो सकता है ये रोते भी हो रात में बहुत ज़्यादा, ये इमोशनल हो जाते हो, ओवर इमोशनल हो जाते हो, सो नहीं पाते हो ढंग से, या फिर कहीं पे जो है इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। कहीं पे भी ये जो इंसान है काम तो करते हैं, लाइफ तो ये चला रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी वो फोकस या कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा है इस पर्सन का आपके कनेक्शन के बारे में सोच कर। बिकॉज जितना ही आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना कोई एक पुल है जो इनको खींच लेता है, ठीक है, आपके तरफ, या फिर आपके कनेक्शन में सोचने में इंसान मजबूर हो जाते हैं। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने पायल 2 या फिर कार्ड नंबर 2 या फिर द टेम्पल पाथ को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो गाइस इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि फेक आईडीज बहुत बन रहे हैं, ठीक है। कुछ फ्रॉडस्टर्स हैं जो कि मेरे चैनल को कॉपी करके या मेरे डीपीज वगैरह लगा के रिप्लाइज कर रहे हैं कि दे आर प्रोवाइडिंग रीडिंग्स एंड समथिंग एंड दे आर गिविंग यू नंबर, ओके। सो मैं बताना चाहूँगी कि वो पूरी तरीके से फेक है गाइज। और मैंने सुना भी है कि बहुत सारे बाकी टैरो रीडर्स जो भी हैं वो भी सेम चीज़ को ही फेस कर रहे हैं। सो मैं बताना चाहूँगी कि किसी पे भी बिलीव मत कीजिए। मेरा जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो में भी दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको रीच आउट करना है तो आप उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे रीच आउट कीजिए, ना कि जो आपको रिप्लाइज में मिल रहा है। बिकॉज हर एक कमेंट को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ऐसे मैसेजेस को, अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है और कोई प्रिटेंड कर रहा है कि वो मैं हूँ, तो बिल्कुल गलत है। आप लोग बिल्कुल भी उन सारे कॉन्टैक्ट्स में जो है कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। बिकॉज ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये प्रिटेंड करके जो है 5-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं रीडिंग करवाने के लिए। तो ये सब पूरी तरीके से फेक है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो दिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में, उसी पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एल्स अगर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाईज में कोई भी दूसरा नंबर दिख रहा है तो उस पर आपको कॉन्टैक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके। सो ये मैं बार बार बताती हूँ, मैंने पोस्ट वगैरह भी डाला हुआ है बहुत बार, और अब तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, एक के बाद एक हो ही जा रहा है, ओके। सो ये मैं आप लोगों को विवेयर कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा एंड ऐसे मैसेजेस को, ऐसे रिप्लाईज को आप इग्नोर कीजिएगा, ओके। थैंक यू। सो लेट्स सी कि सबसे पहले देख लेते हैं कि आप दोनों के रिश्ते की करंट एनर्जीज कैसी है अभी। द गार्डन एंड द गेट, हमें एक और कार्ड चाहिए, ओके। अटैचमेंट, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है डोर टू स्पिरिट, ओके। सो आप दोनों की रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जीज दिख रही है, देखिए अभी जो वक्त है आप दोनों का वो सेल्फ हीलिंग का है, इंट्रोस्पेक्शन का है और अपने ऊपर वर्क करने का है। बिकॉज यहाँ पर डोर टू स्पिरिट है, देन टेम्पल बात है। हो सकता है आप दोनों के बीच में और आप दोनों के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हैं जो टॉक्सिक हैं, जिस चीज़ को आपको लेट गो करना है, जिस चीज़ से आपको निकलना है, लेकिन आप दोनों ही जो है अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए रेडी नहीं हो, और जिसकी वजह से हो सकता है कि रिलेशनशिप में ग्रोथ वगैरह नहीं होती है, टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है, इन एंड आउट सिचुएशन हो जाता है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की ही एनर्जीज ऐसी हैं कि कुछ अटैचमेंट्स हैं, ये आपके किसी तरह के टॉक्सिक ट्रेट्स की हो सकती है, किसी तरह के पास इश्यूज़ की हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो, इनसिक्योर हो सकते हो, को डिपेंडेंट हो सकते हो।
हो, तो ऐसी जो भी अटैचमेंट्स हैं जो कि आपके लिए, आपके पर्सन के लिए अच्छी नहीं है, वो चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। और करंट एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो एक दूसरे को लेकर, पॉजिटिव हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो, ना एक दूसरे को छोड़ भी पा रहे हो, और ना कुछ एफर्ट्स भी डाल पा रहे हो। बिकॉज ये जो टाइम है वो सेल्फ हीलिंग का है, सेल्फ रियलाइजेशन का है। और अभी जो वक्त है आप दोनों का, कहीं ना कहीं आप दोनों को जो है अपने अपने पाथ पर चलना है, ना कि साथ में मिलकर कुछ करने का वक्त है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये जो समय है वो अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को हटाने का है, नेगेटिविटीज़ को हटाने का है, इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को हटाने का है, और एक आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने का है। तो आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज मुझे यही नज़र आ रही है कि अभी जो है आप दोनों अटैच्ड हो, को डिपेंडेंट हो, एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव भी हो, बट एट द सेम टाइम ब्लॉकेजेस इतनी ज़्यादा है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, कि कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है। हो सकता है कि आपको सोल कनेक्शन महसूस होता है, डिवाइन कनेक्शन ये है, बट साथ में ब्लॉकेजेस बहुत हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, या कुछ ब्लॉकेजेस तो हैं जिससे देखते हैं लाइक आपके पर्सन दूर से आपको देखते हैं, आप उनको देखते हो, एंड चीज़ें जो है प्रोग्रेस नहीं कर रही है। कुछ अटैचमेंट्स हैं, हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, या आप किसी कार्मिक मैरिज में, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हो, आप निकल के आना चाहते हो आगे, या वाइस वर्सा, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो कुछ चीज़ों को जो है आप दोनों को जो है लेट गो करना पड़ेगा। जो करंट एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है, जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो लेट गो, ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हो, जो लेट गो करना चाह रहे हो। ओके, सो ऐसे एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों की रिलेशनशिप की आ रही है, बट मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि पास से आप हील हो रहे हो धीरे धीरे, एंड उसी रास्ते पर आप भी हो और आपके पर्सन भी हैं, आपके पर्सन भी जो है धीरे धीरे हील हो रहे हैं, आप भी हो रहे हो। एंड आप दोनों को लगता है कि आप दोनों की जो अल्टीमेट जो गोल है वो एक दूसरे को पाना है, एंड उस पर आप कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली, बट वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, बिकॉज अभी भी आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ अटैचमेंट्स जो कि अच्छे नहीं हैं आप दोनों के लिए, वो कंटिन्यू हो रहे हैं अभी भी। ओके, तो आप दोनों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज मुझे ये नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की अब करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ये तो हमने एनर्जीज के बारे में बात की। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉन हमारे पास स्ट्रांग है। ओके, द फूल, वाओ, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे अर्थ साइन और एयर साइन ज़्यादा है। और भी कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। सेवन ऑफ स्वार्ड्स, the hanged man, okay, queen of cups, bottom of the deck से है थ्री ऑफ swords। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके हैं, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं या सेपरेटेड हैं किसी से, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए अभी रेडी नहीं है, या फिर आपको कुछ देने के लिए फ़िलहाल के लिए रेडी नहीं है। हालांकि ये सोच रहे हैं आपको देने का, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये वक्त में ये इंसान आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इनकी करंट फीलिंग्स ये दिख रही है मुझे कि आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं। ओके, एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन के अंदर जेन्युइन फीलिंग्स हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये वक्त ऐसा है उनके लिए, क्रूशल वक्त है जहाँ पर इनको जो है प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि ये पर्सन रूड हो चुके हैं, या फिर पूरी तरीके से ये बदल चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि करंटली कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पर्सन की है,
ठीक है। हो सकता है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर में फोकस्ड है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कि बीच में अभी भी मौजूद है आप दोनों के, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, हो सकता है किसी रिलेशनशिप में है या मैरिड है, या फिर करियर है, या फिर मदर इशू होने के भी चांसेस हैं। तो उस चीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा ही ओवरबर्डन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टक है अपनी एनर्जी में। एंड इनके अंदर करंटली जेन्युइन फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ठीक है। उन्हें पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो एंड वो आपको जो है सारी चीज़ें देना भी चाहते हैं, ठीक है। वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको सारी हैप्पीनेस, सारा प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है इनका प्यार मोहब्बत के लिए। अभी उन्हें जो है थोड़ा टाइम लेना चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को ये आगे बढ़ा रहे हैं अपने लाइफ में। किसी के लिए ये पर्सन स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि ये फाइनेंशियली अभी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, स्टूडेंट होने के चांसेस हैं, थोड़ी सी मेच्योरिटी वाली इनकी एनर्जी रही है। एंड आपके साथ डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, जहाँ पर ये किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं या फिर टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इनके लाइफ में कुछ टेंशन मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो इंसान है अभी रेडी नहीं है। अभी आपके फीलिंग से, अपने फीलिंग से अगर आप रीच आउट करो तो उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं इंसान जो है भाग रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, या फिर हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया हो, डबल डेटिंग किया हो, ऐसा कुछ होने के चांसेस भी हैं। बट जो भी है, इस पर्सन को पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो और इनकी फीलिंग्स भी हैं, आपके लिए इमोशनली भी फील कर रहे हैं। बट अपने इमोशनल साइड को साइड में रखकर ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दिमाग से सोचने के बारे में कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है पहले इनको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ स्टेबिलिटी हासिल करनी है, देन ही और शी कैन कम टूवर्ड्स यू। ओके, तो न्यू बिगनिंग्स करने के बारे में इंसान आपके लिए सोच रहे हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो अभी जो है ये इंसान जो है हार्ट ब्रोकन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी से इंसान निकलना चाहते हैं। ऑल्सो मुझे दिख रहा है करेंटली इस इंसान को इनसिक्योरिटीज़ भी है आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है आपके लाइफ में ऑप्शंस है, या फिर आप किसी और को डेट कर रहे हो, तो डाउट ये इंसान आपके ऊपर करेंटली कर रहे हैं। ओके, तो थोड़े से दुख में भी मुझे ये इंसान नज़र आ रहे हैं, हार्ट ब्रोकन भी है अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ओके, बिकॉज ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, तरह तरह की चीज़ों की वजह से, किसी किसी के ट्रेट्स की वजह से, बिहेवियर की वजह से ब्लॉकेजेस हैं। तो ये इंसान करेंटली जो है ब्लॉक्ड है अपने लाइफ में, ठीक है। ये इनके इमोशंस जो है वो ब्लॉक्ड है, इनके चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं है पूरे तरीके से। तो करंट फीलिंग्स मुझे आपके पर्सन की ऐसी नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपके बारे में सोच तो रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन से इंपॉर्टेंट अभी उनके खुद के लाइफ की चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि इंसान लेट कर रहे हैं, डिले हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, या फिर कभी आते हैं, बातचीत करते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है। कुछ श्योरली बताते नहीं है कि इनको आगे क्या करना है, प्लानिंग्स के बारे में कुछ बताते नहीं है। ओके, क्योंकि इनको खुद श्योरिटी नहीं है, बट येस ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं करेंटली। ओके, तो चलिए अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। हो सकता है आप दोनों डिफरेंट हो एक दूसरे से, या फिर आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो सकता है आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, सिक्योर्ड हो। इस पर्सन के लिए एज डिफरेंस वगैरह भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी इंसान डरते हैं। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। तो ये पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, या फिर कभी मिले ही नहीं हैं आप लोग, ठीक है, ऐसा भी होने के चांसेस हैं। येस, आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश, बट आई वॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो करेंटली पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, आपको हर्ट भी कर रहे हैं, और आपके फेवर में, आप दोनों के रिलेशनशिप के फेवर में चीज़ों को नहीं कर रहे हैं अपने बारे में सोच सोच कर, लेकिन ये आपको लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं, जैसा मैंने कहा। फिर लेट्स स्टार्ट अगेन फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यू ईयर्स, न्यू एक्सपीरियंसेस। तो आपके साथ ये न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली करना चाहते हैं, करेंटली सोच भी रहे हैं उस बारे में, पास्ट को भुलाकर। माई ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन, बट यू नो वॉट, आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। तो इंसान की ईगो बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ईगो के वजह से भी ये इंसान आपको इग्नोर करते हैं, या फिर आपको अटेंशन नहीं देते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपको लेकर। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।